हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इनके हैलाइड्स देखे थे और इनके हैलाइड्स के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को देखा था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और ये यूज होते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, जनरली अगर आप लोगों ने फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे जैसे हम CH3COCl लेते हैं स्टील क्लोराइड, तो उसके साथ में हम यहाँ पे AlCl3 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो AlCl3 क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या इसका वर्क होता है। तो जनरली हमको पता है कि AlCl3 हो या BF3 हो, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। ओके, सो इनका ये एप्लीकेशन होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें देखेंगे इनका क्या एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन such as alkylation and acylation. In these, BF3 is used up in the reaction and so is not strictly catalytic. Okay, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली कैटलिस्ट की तरह नहीं यूज होते हैं, ठीक है, बट इनका यूज होता है। ठीक है, और BF3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो इसको क्या ज़रूरत होती है, ये फ्लोराइड को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, बाहर के C2H5 F में से फ्लोराइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये BF4 माइनस आयन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ओके, सो इसको हम BF3 को जनरली हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी कहते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोराइड एक्सेप्ट करके ये BF4 माइनस आयन बनाता है जो कि हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल आयन बनाने के लिए क्या करता है, फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट इसलिए करता है क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इसको जरूरत होती है चार्ज की। ओके, सो सेकंड रिएक्शन देखते हैं। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन सेवरल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट का वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होता है जनरली। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होती है, जो रेट को चेंज करते हैं। ठीक है, या तो इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो होते हैं। तो एसिड एल्कोहल के साथ ईस्टर और वाटर बनता है, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। बेंजीन और एल्कोहल के साथ हम BF3 का यूज करते हैं एल्किल बेंजीन वाटर के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। ओके, इन रिएक्शंस में थर्ड रिएक्शन की बात करें तो कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ BF3 आर आल्सो यूज्ड एज पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीएसोब्यूटीन। पॉलीएसोब्यूटीन का यूज होता है टू मेक विस्कोसिटेटिक lubricating oil. ओके, एंड कोमेरोन इंडेइन रेजिन जो होता है एंड ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर्स, इन ये सारे पॉलीमर्स होते हैं, इन सब में हमारा यूज होता है BF3 एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो कंसिडरेबल क्वांटिटीज का मतलब एक डेफिनिट अमाउंट इसका यूज होता है। ठीक है, अबाउट 4000 टन्स ए ईयर ऑफ BF3 आर प्रोड्यूस इन USA फ्रॉम B2O3। ओके, सो इम्पोर्टेंट है 4000 टन्स। ठीक है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी होती है, प्रोड्यूस की जाती है B2O3 से। ठीक है, ये इक्वेशन है प्रोडक्शन की। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ये। तो B2O3 हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड H2SO4 के साथ ये BF3 देता है। H2SO4 हाइड्रेटेड H2SO4 यहाँ पे मिलता है। ओके, एंड अगर हम इसकी बात करें दूसरे प्रोडक्शन की, तो यहाँ से भी हम इसको प्रोड्यूस करते हैं Na2B4O5 OH4 से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ठीक है, यहाँ पे बीच में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सी कंपाउंड एंड देन H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो ये हमको BF3 दे देता है। ठीक है, सो बोरॉन हैलाइड्स आर ऑल हाइड्रोलाइज बाय वाटर। बोरॉन हाइड्रोलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ इसका तो H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। HF फर्दर आर्थोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ये क्या होता है, ये BF4 माइनस, क्योंकि हमने बताया है कि जो BF3 है वो क्या करता है, फ्लोराइड को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये BF4 माइनस आयन स्टेबल बनाता है एंड वाटर एंड H प्लस देता है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये बनती है कि यहाँ पे BF3 क्या करेगा, BF3 BF4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड H2O से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस एंड आर्थोबोरिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे HF, ठीक है। अभी जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, लास्ट की इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे HF नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे HF यूज नहीं हुआ है, HF यूज हुआ है, बट इसकी बैलेंसिंग में HF क्या है, हट गया है, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन में HF जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इसका यूज के बिना ही ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे HF होता है और इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन बनती है, बैलेंस इक्वेशन बनती है, बैलेंस इक्वेशन में HF कैंसिल आउट हो जाता है, ओके, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में। द अदर हैलाइड्स ऑफ हाइड्रोलाइज कंप्लीटली गिविंग बोरिक एसिड। अदर हैलाइड्स जो होते हैं, देखो ये बोरॉन फ्लोराइड था, ये बोरिक एसिड देता है, BF4 माइनस आयन देता है, 3H प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको BF3 का ध्यान रखना है कि वो क्या क्या दे रहा है। BCl3 की बात करें तो 3H2 से रिएक्शन करके बोरिक एसिड HCl देता है। द फ्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर आयनिक एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हमको पता है कि जो आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे NaCl हो गया, और भी हमारे पास जो भी हैं। द अदर हैलाइड्स आर लार्जली कोवेलेंट व्हेन एनहाइड्रस। अदर हैलाइड्स क्या होते हैं, लार्जली कोवेलेंट होते हैं अगर वो एनहाइड्रस, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि ये एनहाइड्रस के केस में कोवेलेंटली होते हैं और जैसे ही हाइड्रेटेड होते हैं आयनिक हो जाते हैं, ओके। सो AlCl3, AlBr3 एंड GaCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से नोट कर लेना कि AlCl3, AlBr3 एंड GaCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं एज ए डाइमर, ठीक है। तो वहाँ के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। दस अटैनिंग एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डाइमेरिक formula is retained when the halides dissolve in non-polar solvents such as benzene, ठीक है। तो डायमेरिक जो फार्मूला होता है इनका वो रिटेन रहता है, अगर उनको हाइलाइट उनके द हाइलाइट डिजोल्व इन, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनको डिजोल्व किया जाता है तो क्या रहता है, ये इनके हाइलाइट्स जो होते हैं इनका फार्मूला रिटेन रहता है, डायमेरिक फार्मूला, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, मोनोमर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे बेंजीन में इनको डिजोल्व कर दिया जाए तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हाउ एवर व्हेन द हाइलाइट डिजोल्व इन वाटर, अगर इनको वाटर वाटर के पोलर होता है, ठीक है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, क्योंकि बेंजीन देखो, बेंजीन में कोई बेंजीन में कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन वाटर के केस में अगर हम देखते हैं तो वाटर में क्या होता है, पोलैरिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। तो ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। हाउएवर व्हेन हैलाइड डिसॉल्व इन वाटर देन हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवेलेंट डाइमर इनटू MCX6H2O3 प्लस एंड 3X माइनस आयन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि अगर इनके हैलाइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। और हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बना लेते हैं क्योंकि इनमें इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो सफिशिएंट होती है टू ब्रेक द कोवेलेंट डाइमर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पढ़ा कि अगर इनको बेंजीन जैसे नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा इनके स्ट्रक्चर में या इनके फॉर्मूला में, ठीक है। ये डाइमर है तो डाइमर ही रहेंगे। बट इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करने पे ये अपना डाइमर जो है वो ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो सफिशिएंट होती है टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पे क्या बनाता है, ये M6H2O3 प्लस, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एंड 3X माइनस आयन बनाते हैं, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। शायद इसकी रिएक्शन दी गई होगी, ओके। सो नो, रिएक्शन नहीं दी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी जनरल रिएक्शन की, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि डाइमर के फॉर्मेट में जैसे हम यहाँ पे ले लें AlCl3 प्लस H2O6, तो ये रिएक्शन क्या बनेगी, AlH2O6 3 प्लस एंड प्लस 3Cl माइनस, ओके। सो ये बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है एज ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, कि एल्यूमिनियम हो गया और गैलियम हो गया, ठीक है, ये सारे H2O के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है।
इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चीज़ को भी डिस्क्राइब किया था कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब रखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब रखते हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको अगर आप वहाँ से देख लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और एक काम करिए, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनको एक जगह नोट करके चलिए, ठीक है? क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, और जब तक केमिस्ट्री आप रिलेट नहीं कर पाएँगे चीज़ों को, तब तक आपको वो हर एक चीज़ का मतलब नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? इसलिए एक बाई वन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद उनको रिवाइज़ कीजिए कंटिन्यू। फिर आपको लगेगा एट ए टाइम, अगर आप लेक्चर्स सारे कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको इनऑर्गेनिक में फिर इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? कोई भी बुक हो, कोई भी लेक्चर हो, ठीक है? कोई भी कोचिंग का नोट्स हो, कोई भी टीचर हो, कुछ भी एक्सप्लेन करे, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है? और ये एक बेस है, इस पे सारी आगे का जो है वो जनरेट होगा। जितना भी पोटेंशियल आप यहाँ यूज़ करेंगे, वो उतना ही प्रॉफ़िटेबल होगा, ओके? क्योंकि हम लोग ईज़ी चीज़ों को रटने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझने में कम, ठीक है? क्योंकि डिफ़िकल्ट इसीलिए होता है, क्योंकि उसपे हम टाइम कम देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, तो आपके लिए पूरी इनऑर्गेनिक ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? और आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, तो टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए, चैनल जॉइन कीजिए और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, मेन ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इत ओवरऑल केमिस्ट्री से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट भी हैं, वो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? और आपकी जितनी हो सकेगी वो हेल्प करी जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है? प्रिपरेशन को लेके, बुक्स को लेके या टाइम को लेके, ठीक है? या स्ट्रैटेजी क्या है चाहिए, प्लानिंग क्या चाहिए, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे, ओके? सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जॉइन कर सकते हैं, ओके? सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अगेन। AlCl3 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा वाटर के साथ 6H2O और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनियम हेक्साहाइड्रेट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इसका अभी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अभी इसमें मेन ग्रुप में तो नहीं है, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब जाएँगे तो पता चलेगा, ठीक है? क्योंकि ये पहली बात तो क्या है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सरप्राइजिंग है, बिकॉज़ मेनली जनरली क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ही बनाते हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? या हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके? सो स्टार्ट आगे का देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है L3+ ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है? अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है ये, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स भी होंगे। ऑन हीटिंग Al2Cl6, हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने AlCl3 लिखा है, दैट इज़ मैंने मोनोमर के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन रिएक्शन अगर रियली स्टार्टिंग में रहा होगा, तो ये डाइमर रहा होगा। डाइमर टूटता है तो मोनोमर बनता है और मोनोमर फिर यहाँ पे बन जाता है ये, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग यहाँ पे रिएक्टेंट ये रहा होगा L2Cl6, ओके? सो आगे का देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन दीज आर, हाँ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3+ चार्ज लगा है, ठीक है? क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं एल्यूमीनियम, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तब इसने डोनेट किया होगा Cl से, तब 3+ वैलेंसी और 3- वैलेंसी के साथ कंपाउंड बनाया होगा। और ये 3+ जब वाटर के साथ जाएगा, तो वाटर हमको पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 चार्ज डोनेट करता है, इसलिए पूरा 3+ बाहर आ जाता है, ठीक है? चाहे पूरे पे लगा दो, चाहे L3+ लगा दो, सेम चीज़ है, ठीक है? सो ये इसका रीज़न है कि यहाँ पे +3 चार्ज क्यों है, ओके? The atom has a share is only 6 electron. The compound are therefore electron deficient. The BX3 halide attain an octet by pi bonding. The BX3 halide attain octet by pi bonding. The other element in the group have larger atom and cannot get effective pi overlap, so they polymerize to remedy the electron deficiency. ठीक है? हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जो बोरॉन होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये पूरा इंपॉर्टेंट ही है, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं, और यह भी हम कह सकता हूँ कि इसके आगे के भी जो लेक्चर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बोरॉन होता है, एक्चुअली छोटे साइज़ का होता है, ठीक है? बोरॉन का साइज़ क्या होता है? स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से बोरॉन का जो पी ऑर्बिटल होता है, वो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैप करता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसको, पाई बॉन्डिंग को, ठीक है? कि कैसे पीजेड ऑर्बिटल ओवरलैप करके पीजेड यहाँ पे पाई बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है? जो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन की है। वही चीज़ है यहाँ पे भी लिखा गया है। जो बड़े साइज़ होते हैं, जैसे LCl3 हो गया, ठीक है? अब ये अपनी डिफिशिएंसी यहाँ पे पाई बॉन्डिंग के थ्रू डिक्रीज़ करता है, ठीक है?
यहाँ पे अपनी डिफिशियंसी कैसे करता है, क्लोरीन से लेके अपनी डिफिशियंसी फुलफिल कर लेता है। बट AlCl3 के केस में क्या होता है, AlCl3 के केस में इसका जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसका ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, सफिशिएंटली ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है, डाइमर फॉर्म करके ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जनरली कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो यहाँ पे सीधे से समझ लेते हैं कि बोरॉन क्या करता है, अपने हाइलाइट से या हैलोजन से जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे पाई बॉन्डिंग करके या पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ओवरलैप करके वो अपनी डिफिशियंसी को दूर करता है। बट बोरॉन को छोड़ के जो उससे बड़े कंपाउंड्स हैं, बड़े साइज के, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, वो डाइमर फॉर्म करके अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दूर करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। LCl3 इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, प्रोडक्शन इज अबाउट 25000 टन्स पर ईयर इन यूएसए, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें यूएसए में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही मेन ग्रुप पूरा यूएसए में ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यूएसए इसीलिए क्या है, रिचेस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है चीज़ों की, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 एंड ए लेसर एक्सटेंट AlBr3 यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वैरायटी ऑफ फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी चीज़ें पता है कि AlBr3 या AlCl3 का यूज़ होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि एनहाइड्रस हमारा क्या होता है, कोवैलेंट होता है, ठीक है। और जो हाइड्रेटेड ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा, और आयोनिक हो जाएगा तो उसका बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमको इसके, ठीक है, एक बात बता दूं, जैसे AlCl3 है तो AlCl3 जनरली किस फॉर्मेट में रहता है, Al2Cl6 में, स्टेबल फॉर्मेट है इसका, ठीक है। तो ये अगर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको हम अगर क्या कर देंगे, इसको हाइड्रेटेड कर दें, अगर एनहाइड्रस ना ले, हाइड्रेटेड कर दे तो क्या बना लेगा, AlH2O6, ये तो बनाएगा। अब ये बना लिया तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर इसको अपना, वाटर एज ए लीगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन के थ्रू, तो इसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। अब डिफिशियंसी इसके पास खत्म हो जाएगी तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को, ठीक है। और ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनहाइड्रस यूज करते हैं। एनहाइड्रस के केस में ये ऐसे रहता है, और ये फिर इसके पास टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द क्लोरीन एंड फॉर्म्स AlCl4 माइनस एंड जनरेट HCl प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी लिख के दिखा देता हूँ। AlCl3, क्योंकि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में जनरेट होता है कार्बोकैटायन नहीं, न्यूक्लियोफाइल। तो होता है क्या, ये AlCl3 इस Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, Cl प्लस, ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल जिसकी नीड होती है फॉर अटैक, एंड ये बन जाता है AlCl4 माइनस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एनहाइड्रस यूज करते हैं। अगर हाइड्रेटेड यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बचेगी नहीं, इस क्लोरीन को ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा नहीं, और Cl प्लस जनरेट होगा नहीं, ठीक है। सो ये बहुत ये सच बताऊँ तो ये एक ऐसा रीज़न है जो कि इस बुक में एक्सप्लेन है, ठीक है। नहीं, बहुत सारी बुक्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ओके, ठीक है। अदर भी बुक्स हैं, आप चेक करके देखना, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं बुक से, ठीक है। और मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को एज ज्वाइन करके, ठीक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को। तो इसका आप जो है प्रॉफिटेबल है। इसके नोट्स आप बना लेना, जेडी ली का नोट्स, ठीक है, ऐसे बना लेना, क्योंकि जेडी ली का नोट्स मतलब सारी ऑर्गेनिक का नोट्स, ओके, inorganic sorry, is used as the catalyst in a variety of Friedel-Crafts reaction. Okay, large amount of ethyl benzene are made in this way are used to make styrene. स्टाइरिन एक हमारा स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन एक होते हैं हमारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। और हमको पता है ये पॉलीमर कितना यूजफुल होता है, ठीक है, पॉलीमर प्लास्टिक्स, ठीक है, इन्हीं से पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, यहाँ पे दिखाया गया क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, सॉरी C6H5, ये बेंजीन है, बेंजीन को एथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है, एथिल बेंजीन बनाता है, एथाइल बेंजीन H प्लस एंड AlCl4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये Cl माइनस, इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस जनरेट होता है, और प्लस यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस पे, और ये हमारा बन जाता है ओरल कंपाउंड, ओके। सो ये बन जाता है हमारा एथाइल बेंजीन, और यहाँ पे देखो AlCl4 माइनस है। दिस इज नॉट ट्रू कैटालिटिक एक्शन एज द AlCl3 इज यूज्ड अप एंड द फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 minus or AlBr4 minus is an essential part of the reaction. Acylation or similar
एसाइलेशन भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन होता है, ये क्या है, दिस इज एल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज एल्काइलेशन एंड दिस इज एसाइलेशन। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसे जनरेट होता है। और फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक होता है। और ये क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, ये AlCl3 इस Cl को लेके चला जाता है, और यहाँ पे देखो ये लेके चला गया। और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे जाता है, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे H+ के फॉर्मेट में निकालता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ठीक है, बट मैं इसका आई विल ट्राई, मैं इसको ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने का। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ हमने यूज किया RCOCl, या इस CO को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख दें, जिससे ऑर्गेनिक भी क्लियर हो जाए। ये CO एंड Cl, यहाँ पे यूज कर लिया AlCl3, ये इस क्लोरीन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और ये इसके साथ अटैच हो जाता है, इस बेंजीन के साथ, ठीक है, ऐसे। ये C डबल बॉन्ड O एंड R, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बाहर जाता है और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस के फॉर्मेट में बाहर निकलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन में प्लस के फॉर्मेट में H+ लिखा है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है एसाइलेशन की, तो इसको आप देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक में देखेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक में आपको बुक जो भी पढ़नी है, क्योंकि सोलोमॉन्स की बुक है और मॉरिसन बॉयड है, ठीक है, आपको जो इंटरेस्टिंग लगे मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है, उसका आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोलोमॉन्स की बुक ज़्यादा बेहतर है जेई प्रिपरेशन के लिए, मॉरिसन बॉयड कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन के लिए बेहतर है। सोलोमॉन्स की बुक में मैंने उसको उसका रिव्यू दे रखा है, कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स उसमें सफिशिएंट हैं। बट मॉरिसन बॉयड की अगर बात करेंगे, तो मॉरिसन बॉयड को हमको 2 बुक पढ़नी पड़ती हैं। एक तो मॉरिसन बॉयड की जो रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके साथ उसका जो क्वेश्चन आंसर या उसका जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अलग बुक आती है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक, फॉर सफिशिएंट नॉलेज, ओके। सो स्टार्ट करेंगे डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स के बारे में क्या है, बोरॉन फॉर्म्स हैलाइड्स ऑफ फार्मूला B2X4, these decomposes slowly at room temperature, B2Cl4 can made as follows। बोरॉन फॉर्म हैलाइड्स, डाईहैलाइड्स की बात कर रहे हैं। डाईहैलाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 हैलाइड्स आ जाएँ, जैसे BCl2, लेकिन B2Cl4 के फॉर्मेट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मरकरी के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, लो प्रेशर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स देख लेना, ठीक है, खास कोई चीज़ है नहीं। बीबी बॉन्ड बनता है, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अडॉप्ट करते हैं नॉन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है। देयर इज अ फ्री रोटेशन अबाउट बीबी बॉन्ड, एंड द gaseous and liquid state the molecules adapt a non eclipse conformation, नॉन इक्लिप्स कन्फर्मेशन ये रखते हैं, ओके, ठीक है। एंड इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल इज प्लेनर बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फोर्सेस एंड ईज ऑफ पैकिंग, गैलियम एंड इंडियम आल्सो फॉर्म डायलाइट्स, ठीक है। सी डायग्राम इन 387 पेज। तो देखेंगे ये यहाँ पे डायलाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। डायलाइट्स का मतलब 2 हैलाइड एक साथ लगे हों, ठीक है। अब आप सोचेंगे B2Cl4 में तो 4 हैलाइड्स हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2, एक के साथ 2 और दूसरे के साथ 2, ठीक है, ठीक है। देखो बोरॉन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, ये अपने टाइमर के फॉर्मेट में है, ठीक है। दीज आर मोस्ट मोर प्रॉपरली रिटन एज, ये ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेशन में अगर पढ़े हैं, मुझे बताने को मौका मिला तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Ga+ है और यहाँ पे Ga है, ठीक है, गैलियम एंड गैलियम। यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया B2Cl4, वैसे ही यहाँ पे इसको कह सकते हैं Ga2Cl4, ठीक है। बट यहाँ पे इंट्रा लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है, इंट्रा लिगेंड, ये आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कलर में, ठीक है, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है यहाँ पे, ठीक है, या कलर देते हैं इसकी वजह से। तो ये G+ बाहर रहता है और इसका पूरा माइनस चार्ज एंड ये प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। सेम केस होता है इंडियम के साथ, एंड कंटेन M1 एंड M3 रेदर देन, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या रहता है,
यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है? ये मैं इसको फिर से एक बार लिखूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये +1 के फॉर्मेट में होता है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले का +1, इसका क्या होता है, +3 होता है। इसमें भी सेम है, +1 यहाँ पे है और यहाँ पे +3 है, ठीक है? आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। ओके, सो ये इनके जो डाई हैलाइड्स है वो इस फॉर्मेट में रहते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा मोनो हैलाइड्स एंड इसके आगे का, ठीक है? तो मैं कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बन जाएँगे इसके, मेन ग्रुप के। मुझे लगता है 30 प्लस, ठीक है? तो अगर 30 प्लस भी लेक्चर्स बन रहे हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। वो जेईई के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आईआईटी जैम के, गेट के, नेट के, जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जेडीली एक बुक है और उस बुक को किसी एक क्राइटेरिया के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर सही से कर रहे हैं तो, ठीक है? तो वो कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, ठीक है? एज ए टीचर भी पढ़ते हैं कई बार, ठीक है? तो उनको एक कॉन्सेप्ट्स का क्लियरेंस हो, इसके लिए मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये बुक एक्सप्लेनेशन है, ये जेई का नोट्स नहीं है, जेई की क्लासेस नहीं है जिनको मैं शॉर्ट तरीके से खत्म करके निकल जाऊँ, ठीक है? तो इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, कि आप चीज़ों को कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि डिटेल से। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए 100% बेटर है, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? बट आपके पास जब भी टाइम हो तो आप इन चीज़ों को एक सीखें, ठीक है? क्योंकि एक बार इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने से आपको पूरे फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनऑर्गेनिक में, ठीक है? आपको सारे कॉन्सेप्ट अल्टा क्लियर रहेंगे और आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बुक ऐसे ही समझ सकते हैं आसानी से, ओके? सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है? क्वेश्चंस पूछिए, अपने कॉन्सेप्ट दूर करिए, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आ रही है उनको क्लियर करिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मेरे एक्सपर्ट फैकल्टी भी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे देंगे, ठीक है? सो और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है? क्योंकि ये आपका जो होगा वो हमको, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है? इससे हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगी, ठीक है? कि आगे और अच्छे लेक्चर्स बनाए जाएँ, ठीक? सो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आपको कौन सी बुक मैंने बताई कि मॉरिसन बॉयड या सोलोमॉन्स, ठीक है? आपके लिए कौन सी बेटर है, आपको कौन सी बेटर लग रही है, जो करना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि दोनों बुक्स हैं, दोनों बुक्स को एक्सप्लेन करना, मैं वैसे भी इन फ्यूचर में सारी बुक्स को ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे एज ए टीच नहीं करना चाहता। मैं बुक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि बुक्स में जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अल्ट्रा क्लियर हो जाएँगे। तो उनके लिए कोई भी नोट्स, कोई भी कोचिंग, एवरीथिंग सब ईज़ी हो जाएगा, ओके? तो आपको इन दोनों बुक्स में कौन-सी बुक्स अच्छी लग रही है, ठीक है? कौन-सी बुक आपको पढ़नी है, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बताया एग्ज़ाम की प्लानिंग के लिए कोई भी प्लानिंग हो, अ, कि कैसे पढ़ा जाए, कितना सिलेबस करा जाए, टाइम की प्रॉब्लम, ठीक है? कोई भी सजेशन हो तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ओके? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से डिस्कस करेंगे मोनो हाइलाइट्स एंड आगे के कॉन्सेप्ट्स, ओके? थैंक यू।